सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड, मैं हूं आपका मेंटर फॉर कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोफेशनल्स या सीएस प्रोफेशनल में कॉर्पोरेट फाइनेंस बोल के जो सब्जेक्ट है, मैं हूं आपका मेंटर। और मैं आज आप लोग को ग्रीन शू ऑप्शन बताने के लिए जा रहा हूं। क्या हूं? ग्रीन शू ऑप्शन। जी हाँ, ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है? ग्रीन शू ऑप्शन, ठीक है। ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है, जो कि बहुत ही रेलिवेंट है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है। हम लोग बहुत बहुत बार सुनते हुए आ रहे हैं कि ग्रीन शू ऑप्शन, ग्रीन शू ऑप्शन, ग्रीन शू ऑप्शन बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है, प्रोफेशनल के लिए भी रेलिवेंट है और एग्जीक्यूटिव के लिए भी रेलिवेंट है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। एग्जांपल ऑन ग्रीन शू, कॉमन लाइफ एग्जाम्पल होता है ग्रीन शू। तो ग्रीन शू ऑप्शन बेसिकली मिलता किस लिए भैया? ग्रीन शू ऑप्शन एक कंपनी को मिलता है जो कि एक लिस्टेड अपना शेयर्स को लिस्ट कराने जा रही होती है, आईपीओ लेके आने जा रही होती है। उसको एक स्टेबलाइजिंग एजेंट को अपॉइंट करना पड़ता है। उसको ग्रीन शू ऑप्शन के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट को एक अपॉइंट करना पड़ता है, जो क्या करता है, प्राइस को स्टेबलाइज करता है आफ्टर एन आईपीओ। अगर मान लीजिए प्राइस गिर रहा है तो वो क्या करेगा, मार्केट से प्राइस, उसी गिरते हुए प्राइस में शेयर्स को खरीदता है, जिसके कारण कंपनी का प्राइस वापस से नॉर्मलाइज हो जाए, वापस से नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं कि कैसे, एक एग्जाम्पल से कि ग्रीन शू ऑप्शन कैसे वर्क करता है। ओके, सपोज एक मैन्युफैक्चरर है। ओके, एक मैन्युफैक्चरर है। एक मैन्युफैक्चरर है जो कि क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है? चॉकलेट्स। क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है? चॉकलेट। एकदम जबरदस्त एग्जांपल है, पूरा समझ में आ जाएगा आप लोग को, जबरदस्त तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब वो मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये चॉकलेट्स को। सपोज वो पूरा अभी 100 चॉकलेट मैन्युफैक्चर किया है। क्या किया है? 100 चॉकलेट मैन्युफैक्चर किया है पब्लिक के लिए, 100 चॉकलेट मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है। 100 चॉकलेट वो क्या किया है? मैन्युफैक्चर किया। अब वो 100 चॉकलेट क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करके डिस्ट्रीब्यूट कराएगा मार्केट में। क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करेगा और डिस्ट्रीब्यूटर, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर लोग क्या करेगा, उसका चॉकलेट्स को खरीदेगा, ठीक है। यहां पे आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा ना, अलग 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 मार्केट में चॉकलेट्स को क्या करेगा? बेचेगा। बेचेगा ना चॉकलेट्स को, ठीक है। कितना चॉकलेट्स को बेचेगा? 100 चॉकलेट्स को। कितना चॉकलेट्स को बेचेगा? 100 चॉकलेट्स को। सपोज ये चॉकलेट का दाम है ना, 100 रुपीज है। कितना है? 100 रुपीज। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। ये चॉकलेट का दाम कितना है? 100 रुपीज। ओके, अब ये 100 रुपीज में, 100 रुपीज में क्या कर रहा है? चॉकलेट को 100 रुपीज को, 100 रुपीज में क्या कर रहा है? चॉकलेट को बेच रहा है, ठीक है। 100 रुपीज में बेच रहा है, 100 रुपीज और इंटू 100, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर लोग मार्केट में बेच दिया चॉकलेट, तो इसको कितना रुपया आया होगा? 100 इंटू 100 करके, 100 इंटू 100 करके इसको कितना रुपया आया होगा? 10,000 रुपीज आया होगा। 10,000 रुपीज इसके पास आया होगा, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटर लोग क्या कर रहा है ना, वापस से इसके पास आ रहा है, बोल रहा है कि यार 100 चॉकलेट तो हम लोग का खत्म हो गया, हम लोग ने पूरा 100 चॉकलेट्स बेच दिया, मेरे को और चॉकलेट चाहिए, हम लोग को और चॉकलेट चाहिए भैया, और चॉकलेट दो हम लोग को, हम लोग को और चॉकलेट चाहिए, हम लोग को और चॉकलेट दो भैया, हम लोग का बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत जबरदस्त वाला डिमांड है, बहुत भयानक वाला डिमांड है। मैन्युफैक्चरर बोलेगा ना, मैन्युफैक्चरर बोलेगा रुको हम कुछ बंदोबस्त करते हैं, और मैन्युफैक्चरर अपना घर में आएगा और घर में बैठ के क्या करेगा? रोएगा। घर में बैठ के क्या करेगा? रोएगा, ठीक है। रोना चालू हो जाएगा ना कि भैया मैं चॉकलेट बना नहीं पा रहा हूँ, मेरे को तो टाइम लगेगा चॉकलेट बनाने में, और भैया डिस्ट्रीब्यूटर लोग अभी भी चॉकलेट मांग रहा है, बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूटर लोग भैया हम 100 रुपया में चॉकलेट खरीद लेंगे, हम लोग को और चॉकलेट दो। तो ये रोता रोता मैनेजर के पास, रोता रोता कम मैन्युफैक्चरर के पास ना मैनेजर आता है। क्या आता है? मैनेजर। कौन आता है? मैनेजर आता है। कौन आता है? मैनेजर। एक मैनेजर आता है इसके पास, इसी का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एक मैनेजर आता है, भैया रो मत, मैं हूं ना, रो मत, मैं हूं ना, मैं आपके पास आता हूं, मैं आता हूं, मैं क्या करूंगा, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो मैन्युफैक्चरर बोलता है कि भैया कैसे आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे, प्लीज मेरे को बताओ ये प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर दोगे। तो मैनेजर बोलता है यार, मैन्युफैक्चरर को बोलता है कि यार देखिए, आपने जो 15 चॉकलेट जो अपना अलग से रखा हुआ है ना, 15 चॉकलेट जो अलग से रखा हुआ है ना, जो चॉकलेट्स अलग से रखा हुआ है ना, किसके पास रखा हुआ है? मैन्युफैक्चरर बोलेगा किसके पास रखा हुआ है? अरे यार वो मोनू आता था ना, मोनू आके लेके चला जाता था चॉकलेट्स, आप जो मैन्युफैक्चर करते थे, मोनू आके लेके चला जाता था। अरे हाँ, मोनू भी तो लेके जाता था। मोनू कौन है? मोनू कौन है? मोनू मैन्युफैक्चरर का बेटा है, छोटा सा बेटा है, और वो क्या है ना, 10 साल का लड़का है, और वो क्या बोल रहा है ना कि यार मोनू से ले लो एक बार चॉकलेट, उधारी ले लो, मोनू से एक बार उधारी ले लो। अरे उधारी कैसे लेंगे, रोने लग जाएगा ना मोनू, मोनू रोने लग जाएगा, कैसे लेंगे बेटा मोनू, मोनू से हम लोग कैसे लेंगे चॉकलेट, मोनू से कैसे लेंगे चॉकलेट, चॉकलेट खा खा के इसका पेट भी मोटा हो गया है, पैर भी मोटा हो गया है, ठीक है। ये मोनू है। ये कौन है? ये मोनू है।
ठीक है, ये मोनू है। तो मैनेजर जाएगा मोनू के पास, बोलेगा कि बेटा थोड़ा चॉकलेट दे दो ना, दे दो बेटा चॉकलेट। मोनू बोलेगा नहीं मैं नहीं देता, मैं चॉकलेट नहीं दूंगा, मैं चॉकलेट नहीं दूंगा अपना। अरे मोनू मैं तुमको 10-10 रुपया करके दूंगा चॉकलेट का, 10-10 रुपया करके दूंगा चॉकलेट का। मोनू बोलेगा नहीं मेरे को चॉकलेट ही चाहिए, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को चॉकलेट चाहिए। पापा चॉकलेट बनाते हैं पैसा लेके, मैं चॉकलेट खाने के लिए खाता हूँ, मेरे को चॉकलेट खाने के लिए चाहिए। ठीक है बेटा तुम 15 चॉकलेट पूरा थोड़ा ना खाओगे एक दिन में, दे दो। नहीं हम चॉकलेट नहीं देंगे, हम चॉकलेट नहीं देंगे। ठीक है, तो मैनेजर फिर वापस से जाता है मैन्युफैक्चरर के पास, बोलता है मोनू तो नहीं दे रहा है चॉकलेट। तो मैनेजर बोलता है मैं तो बोला ही था नहीं देगा वो चॉकलेट, अब क्या करे, डिस्ट्रीब्यूटर लोग को कैसे संभाले, डिस्ट्रीब्यूटर लोग दूसरा मैन्युफैक्चरर के पास चला जाएगा, इतना मेहनत से मैंने अपना रेपुटेशन बनाया, लेकिन 100 चॉकलेट से ज्यादा मैं बना नहीं सकता हूँ। तो मैनेजर बोलता है ठीक है एक ऑप्शन है, मैं मोनू को वादा कर देता हूँ, मैं मोनू को वादा कर देता हूँ कि 30 डेज के अंदर में मैं तुम्हारा चॉकलेट वापस कर दूंगा, मैं तुम्हारा चॉकलेट वापस कर दूंगा। मैनेजर बोलता है यार कैसे कर दोगे आप वापस, चॉकलेट कैसे कर दोगे वापस, चॉकलेट कैसे कर दोगे वापस, आप तो बेच दोगे ना डिस्ट्रीब्यूटर को। हाँ बेच तो देंगे डिस्ट्रीब्यूटर को, लेकिन आप हो ना, आप संभाल लीजिएगा ना, आप संभाल लीजिएगा, अभी के लिए 30 दिन का तो टाइम मिलेगा, 30 दिन में कुछ जोड़ भाग कर लेंगे हम लोग। तो बोलता है कि ठीक है करो। तो उसके बाद मैनेजर वापस से जाता है इसके पास, मोनू के पास, बोलता है बेटा दे दो ना चॉकलेट, मैं तुमको 30 दिन में दे दूंगा, अंकल प्लीज मेरे को 30 दिन में दे दीजिएगा, मेरे को दे दीजिएगा ना 30 दिन में, तो मैं दे रहा हूं आपको चॉकलेट। तो क्या करता है ये 15 चॉकलेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 का 15 चॉकलेट्स किसको दे देता है, मैनेजर को दे देता है। किसको दे देता है, मैनेजर को दे देता है। ये पूरा का पूरा 15 का 15 चॉकलेट्स मैनेजर को दे देता है। और मैनेजर क्या करता है ना, ये चॉकलेट को उठा के, ये चॉकलेट को लेके डिस्ट्रीब्यूटर लोग को दे देता है। किसको दे देता है, डिस्ट्रीब्यूटर लोग को दे देता है कि भैया डिस्ट्रीब्यूटर बेच दे भाई, ये चॉकलेट तुम बेच दे, मैं तेरे लिए बहुत मेहनत करके लेके आया हूँ, बहुत मेहनत से लेके आया हूँ। और डिस्ट्रीब्यूटर क्योंकि बेचता है ना ये चॉकलेट बेचता है क्या रुपए में, 100 रुपीज में बेचता है। कितना चॉकलेट बेचेगा, 15 चॉकलेट्स बेचेगा ना, 15 चॉकलेट्स बेचेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर लोग जब बेचेगा ना तो इसको दे देगा पैसा, इसको पैसा दे देगा, बोलेगा 15 एट द रेट ऑफ 100 रुपीज करके भैया 1500 रुपया ये अपने पास रखेगा। 1500 रुपया क्या करेगा, 1500 रुपया किसके पास चला जाएगा, मैनेजर के पास, और मैनेजर क्या करेगा ना, ये 1500 रुपया लेके वापस से चला जाएगा मैन्युफैक्चरर को और बोलेगा ये देखिए ये लीजिए 1500 रुपया, मैंने चॉकलेट को बेच दिया। मैनेजर बोलेगा भैया मेरे को मत दो, मोनू को दो, मोनू को दो। तो मोनू वापस से मोनू के पास लेके गया पैसा, बोला कि मोनू ये ले 1500 रुपया, ले ले अपने पास, ले ले 1500 रुपया। मोनू बोलेगा नहीं मैं तो अंकल बोला ही था आपको, मेरे को चॉकलेट ही चाहिए, मेरे को चॉकलेट चाहिए, मेरे को कैसे भी चॉकलेट ला के दो। अब मैनेजर रोने लग गया, मैनेजर बोल रहा है यार अब मैं इसका क्या करूं यार, ये तो खाली चॉकलेट मांग रहा है, मैं चॉकलेट ला के कहां से दूं, मैं चॉकलेट ला के कहां से दूं। इसके पास 30 दिन का टाइम है, 30 डेज का टाइम है, 30 डेज में इसको चॉकलेट रिटर्न करना है। कितना दिन में, 30 डेज में इसको चॉकलेट को रिटर्न करना है। 30 डेज में रिटर्न करना पड़ेगा। तो बाबू वो वेट जो बोरो किया है ना, चॉकलेट को जो बोरो किया है उसको रिटर्न करना पड़ेगा ना। जो चॉकलेट उसने बोरो किया है किससे, मोनू से जो चॉकलेट बोरो किया है वो रिटर्न करना पड़ेगा। तो भैया मोनू से जो चॉकलेट बोरो किया है वो रिटर्न करने के लिए क्या करेगा, वापस से डिस्ट्रीब्यूटर लोग के पास जाएगा, वापस से जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर लोग के पास। किसके पास जा रहा है, अब जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटर लोग के पास। बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूटर लोग को कि भैया ये चॉकलेट हम लोग को दे दो। डिस्ट्रीब्यूटर लोग बोलेगा भैया हम तो ये चॉकलेट बेच दिए, कब का बेच दिए। तो भैया आप कैसे खरीदे, देखिए हम लोग जिस को बेचे हैं ना, हम लोग जिस को बेचे हैं आप उन लोग से बात करिए, हो सकता है वो आप लोग को दे दे, हो सकता है वो आप लोग को दे दे, वो आप लोग को दे दे। भैया उन लोग से डिमांड आया था, उन लोग से पूछ लीजिए। ये चॉकलेट अगर उन सामने बिका नहीं होगा, रीसेल नहीं किया होगा, वो लोग भी तो कहीं बेच रहा है, अगर वो लोग नहीं रीसेल किया होगा तो आपको दे देगा। तो अब ये क्या करेगा, मैनेजर एक एक जन के पास जाएगा, बोलेगा कि भैया चॉकलेट है, भैया चॉकलेट है, भैया चॉकलेट है, भैया चॉकलेट है। ऐसे करके सबके पास गया। लेकिन जो ये लास्ट आदमी है ना वो बोला हाँ मैं दे दूंगा, मेरा बिका ही नहीं, मेरा बिका नहीं है। तो बोलेगा कितना में दोगे भैया, बोला मैंने तो 100 में खरीदा था, अभी तो बिक ही नहीं रहा है, ले दो, ले लो 90 में ले लो, तुम 90 में ले लो। मोनू ये मैनेजर खुश हो गया, बोला अरे यार 90 में मिल गया मेरे को चॉकलेट, मैंने 100 में आपको दिया था, मेरे को 90 में मिल जाएगा। हाँ ले जाओ भैया, नहीं बिक्री हो रहा है, ले जाओ, 15 ठो बचा हुआ है, 100 ठो खरीदा, 25 ठो खरीदा था, 15 ठो बचा हुआ है, ले जाओ। बोलेगा अच्छा ठीक है दे दो मेरे को, दे दो मेरे को। अब मैनेजर हंसने लग गया, वाह गजब 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 गजब। तो क्या किया, ये 15 चॉकलेट जो इसके पास था
इसके पास था, वापस से मैनेजर के पास आ गया। कितना रुपया में आ गया मैनेजर के पास? 15 एट द रेट ऑफ 90 रुपीज में आ गया। तो मैनेजर ने कितना रुपया दिया? 15। 15 इंटू 90, 15 इंटू 90, 1350 रुपया में आ गया। तो मैनेजर ने क्या किया? इसको कितना पे किया? 1350, और उसको वापस से 15 चॉकलेट मैनेजर के पास आ गया। 15 चॉकलेट किसके पास आ गया? मैनेजर के पास आ गया। किसके पास आ गया? मैनेजर के पास। अब वो 15 चॉकलेट क्या किया? ले जाके मोनू को दे दिया। किसको दे दिया? मोनू को दे दिया। ये देखो, मोनू के पास आ गया चॉकलेट। ओके, मोनू के पास आ गया ना ये चॉकलेट। ठीक है, तो उसके पास कितना रुपया था? 1500 दिया उसने, 1350। उसको कितना का प्रॉफिट हो गया? 1500 रुपया में चॉकलेट दिया था, 1500 रुपया मिला था उसको जब चॉकलेट दिया था। अब बोरो किया हुआ चॉकलेट वापस से एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक नया आदमी से खरीद लिया जो बेच नहीं पा रहा था चॉकलेट को। ठीक है, उसके पास चॉकलेट पड़ा हुआ था, नहीं बेच पा रहा था, तो उसने 90 रुपीज में बेच दिया, लॉस बुक कर लिया, लॉस हो गया उसको। ठीक है, उसका नहीं तो पूरा ही रुपया लॉस हो जाता ना, चॉकलेट खराब हो जाता, तो इससे अच्छा दे दिया। ठीक है, पूरा रुपया खराब हो जाता। 1500 माइनस 1350 कितना हो गया? 150 रुपया। 150 रुपया इसको प्रॉफिट हो गया। किसको? मैनेजर को। अब मैनेजर बोल रहा है ना कि यार ये 150 रुपया प्रॉफिट ये लेके गया, 150 रुपया प्रॉफिट लेके गया किसके पास? मैन्युफैक्चरर के पास। सर ले लीजिए, ये 150 रुपया प्रॉफिट बचा है, 150 रुपया प्रॉफिट बचा, हमने मोनू को खुश कर दिया। सर मोनू को खुश कर दिया, आप ले लीजिए 150 रुपया, ले लीजिए 150 रुपया बच गया हम लोग को। बोले हट, बच्चा का कमाई खाएगा क्या? हम बच्चा का कमाई खाएगा? मेरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं बच्चा का कमाई खाऊंगा क्या? छी, हमको नहीं चाहिए, जाओ मोनू को दो। सर मोनू तो मना कर रहा है, तो तुम रख लो अपने पास। सर हम भी नहीं खाते बच्चा का कमाई, क्या बोल रहे हैं? हम बच्चा का कमाई नहीं खाते। छी, बच्चा से टॉफी लेके उसको वापस दिया और पैसा कमा लिया, तो क्या हम अपने पास, क्या हम अपना घर बना लेंगे? छी, हम नहीं करते ये सब काम। तो क्या करे सर इस 15, क्या करे इस 150 रुपए का? जाओ सरकार को दे दो, जाओ गवर्नमेंट को दे दो, समाज सुधारक में लगाएगा, समाज सुधार में लगाएगा। तो किसके पास चला गया पैसा? गवर्नमेंट के पास। किसके पास चला गया? मोदी जी के पास। किसके पास चला गया? ये देखिए, ये रहा मोदी जी, ये दाढ़ी वाला मोदी जी। ठीक है, ये मोदी जी के पास चला गया पैसा। ठीक है, मोदी जी के पास चला गया पैसा। ठीक है, ये देखिए 150 रुपया किसको दे दिया? मोदी जी को। ये है पहला सिनेरियो, जब वो चॉकलेट खरीद पाएगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये आदमी चॉकलेट नहीं दे, ऐसा भी तो हो सकता है ना ये आदमी चॉकलेट नहीं दे, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है ना कि आदमी चॉकलेट नहीं दे। तब क्या होगा सर? तब क्या होगा वो भी बता देते हैं, वो भी बता देते हैं। अब हो सकता है ना, हो सकता है, हो सकता है सेकंड सिनेरियो। फर्स्ट सिनेरियो समझ में आया? फर्स्ट सिनेरियो समझ में आया कि उसको चॉकलेट मिल गया, 150 रुपया, वो क्या कर दिया? दे दिया। किसको दे दिया? गवर्नमेंट को दे दिया। ठीक है, अब सेकंड सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो में क्या होगा? मैनेजर रो रहा है, मैनेजर तो रो रहा है ना, मैनेजर तो रो रहा है। अब मैनेजर क्या किया? वापस से मैनेजर क्या किया? उसका बात सुन के डिस्ट्रीब्यूटर का जगह जगह जा रहा है, भैया चॉकलेट है, भैया चॉकलेट है। किस किसके पास जा रहा है? इसके पास गया, अलग अलग जन के पास गया, इसके पास गया, बोला चॉकलेट है, बोला नहीं है, भागो इधर से, नहीं है, भागो इधर से, नहीं है, भागो, नहीं है, भागो, ये भी बोल दिया नहीं है, भागो। सब आदमी बोल दिया नहीं है, भागो। चॉकलेट गायब हो गया, खत्म हो गया भैया, चॉकलेट नहीं है, चॉकलेट नहीं है, चॉकलेट है ही नहीं, मार्केट में है ही नहीं चॉकलेट। अब यार ये मैनेजर तो भयानक वाला रो रहा है, भयानक वाला रो रहा है। मोनू के पास जा रहा है, मोनू ले लेना यार, पैसा ले ले, क्यों यार, चॉकलेट खरीद लेना, किसी और का चॉकलेट, मेरे को पापा का ही चॉकलेट चाहिए, मेरे को पापा का ही चॉकलेट चाहिए। अब 30 डेज बीतने वाला है, 29th डे मोनू रो रहा है, मोनू रो रहा है, मैनेजर भी रो रहा है। मैन्युफैक्चरर फिर मैनेजर के पास जाता है, क्या हुआ मोनू को, कुछ हुआ? मोनू को कुछ हुआ? क्या हुआ? गुस्सा से बोल रहा है, क्या हुआ? मोनू रो क्यों रहा है? दिया नहीं चॉकलेट उसको वापस? बोल रहा है नहीं मिला सर, मार्केट में मिल ही नहीं रहा है चॉकलेट, मार्केट में नहीं मिल रहा है क्या? एक काम करते हैं, मैन्युफैक्चर कर दिया है मैंने 15 चॉकलेट स्पेशली फॉर मोनू, जाओ दे आओ। तो मैन्युफैक्चरर क्या किया? स्पेशली मोनू के लिए 15 चॉकलेट बनाया। कितना? मोनू के लिए 15 ठो चॉकलेट बनाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये मोनू के लिए स्पेशल चॉकलेट बनाया है भैया। अब ये मोनू को दे दिया चॉकलेट भैया, बना के दे दिया। बोला लो भैया, हम मैं अपना बेटा को दुखी नहीं देख सकता, तू मोनू को दे दो ये चॉकलेट। क्या करो? मोनू को दे दो चॉकलेट। तो यहाँ पे मोनू के पास चला गया जितना भी चॉकलेट था। किसके पास चला गया? मोनू के पास सारा का सारा चॉकलेट चला गया। मोनू के पास क्या चला गया? सारा का सारा चॉकलेट चला गया। मोनू के पास क्या चला गया? सारा का सारा चॉकलेट चला गया। मोनू के पास सारा का सारा चॉकलेट चला गया। अब तो मैन्युफैक्चरर को तो पैसा चाहिए ना ये चॉकलेट बनाने के लिए, तब ये 1500 रुपया किसके पास जाएगा? मैन्युफैक्चरर के पास। किसके पास जाएगा? मैन्युफैक्चरर के पास। किसके पास चला गया? मैन्युफैक्चरर के पास। ओके, समझ में आया? सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन समझ में आया? सेकंड वाला ऑप्शन,
सेकंड वाला ऑप्शन समझ में आया? तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या किया था भैया, चॉकलेट, चॉकलेट किससे खरीदा था, मार्केट से, मार्केट से खरीदा था, और प्रॉफिट जो आया था ना यार वो गवर्नमेंट को दे दिया था, मोदी जी को दे दिया था। सेकंड वाला ऑप्शन में चॉकलेट कौन बना के दिया भैया, चॉकलेट मैन्युफैक्चरर बना के दिया, मैन्युफैक्चरर। तो मनी किसके पास चला गया भैया, मैन्युफैक्चरर के पास, क्योंकि उसके पास तो पैसा चाहिए होगा ना भैया, चॉकलेट बना रहा है तो ये पैसा किसके पास चला गया। अब देखो थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन क्या है, मान लो 10 चॉकलेट यहां से मिल गया, 10 चॉकलेट यहां से मिल गया। अब ये 10 चॉकलेट लेके जा रहा है, 5 मिला नहीं उसको, मोनू को बोल रहा है कि भैया तू ये 10 ले ले, मोनू को बोल रहा है कि यार तू ये 10 ले ले, बाकी 5 का पैसा ले ले, बाकी 5 का क्या कर, पैसा ले ले। मोनू बोला कि नहीं भैया हमको तो 10 तो चॉकलेट, हमको तो 15 तो चॉकलेट ही चाहिए। तो बाकी 5 का मैन्युफैक्चरर बना देगा, बाकी 5 कौन बनाएगा, मैन्युफैक्चरर, और ये बाकी 5 मैन्युफैक्चरर बना के दे देगा मैनेजर को, और मैनेजर दे देगा इसको। तो अगर हाइब्रिड हो, मतलब कि चॉकलेट कुछ, चॉकलेट अगर कुछ मैन्युफैक्चरर खरीदेगा और कुछ कौन खरीदेगा, कुछ मैन्युफैक्चरर बनाएगा और कुछ मार्केट से मिल जाएगा, ठीक है। उस केस में भी अगर कुछ प्रॉफिट अगर होता है मार्केट वाला पोर्शन से, तो वो भी किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास। और रिमेनिंग पोर्शन जो, जितना मैन्युफैक्चरर बना रहा है, जितना मैन्युफैक्चरर बना रहा है उतना तो भैया मैन्युफैक्चरर जितना बना रहा है, मैन्युफैक्चरर जितना बना रहा है उतना तो उसके पास पैसा मनी देना ही पड़ेगा, ठीक है, उतना पैसा उसको देना पड़ेगा, उतना शेयर का मतलब 100 रुपया करके उसको देना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? ये मोनू से समझ में आया? ठीक है, मोनू से पहले क्या कर रहा है, चॉकलेट बोरो कर रहा है, फिर उसको चॉकलेट वापस से दे दे रहा है, ठीक है, चॉकलेट क्या कर रहा है, वापस से दे दे रहा है। ऐसे ही शेयर मार्केट में काम होता है, ऐसे ही शेयर मार्केट में काम होता है, ठीक है, ऐसे ही शेयर मार्केट में काम होता है। देखिए अब एग्जांपल लेके मैं आप लोग को बताता हूं, एग्जांपल लेके पहले हम लोग लिखेंगे कि व्हाट इज अ ग्रीन शू ऑप्शन, ठीक है, व्हाट इज अ ग्रीन शू ऑप्शन। ग्रीन शू ऑप्शन इज एन ऑप्शन ऑफ एलोकेटिंग शेयर्स इन एक्सेस ऑफ द शेयर्स इंक्लूडेड इन पब्लिक इशू, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ द शेयर इशूड टू पब्लिक, इशूड इन पब्लिक इशू, ठीक है। कितना चॉकलेट मैन्युफैक्चर हुआ था, 100 ना, 100 चॉकलेट मैन्युफैक्चर हुआ था, लेकिन हम लोग ने 15 और दिया ना पब्लिक को, 15 और दिया ना पब्लिक को, तो यहाँ पे एक्सेस कितना दे सकते हैं, 15% दे सकते हैं, ठीक है। जीएसओ ग्रीन शू ऑप्शन इज एन ऑप्शन ऑफ एलोकेटिंग शेयर्स इन एक्सेस टू द शेयर्स इशूड इन पब्लिक इशू, ओके। लिखिए फटाफट से। ओके, the shares are issued for operating and post listing price stabilizing mechanism as per regulation 57 of ICDR regulation. The shares are issued for operating and post listing price stabilizing mechanism, okay, post listing क्या करोगे आप, प्राइस को स्टेबलाइज करोगे by using this method, by using this method, okay. मैक्सिमम परमिटेड साइज फॉर जीएसओ इज 15% ऑफ द प्रपोज्ड इश्यू साइज, मतलब 100 चॉकलेट अगर इशू किया तो 15% उसका मतलब 15 चॉकलेट, ओके। मेरे को लग रहा है अब आप लोग जीएसओ कभी भी नहीं भूलोगे, जितना जबरदस्त तरीके से मैंने समझा दिया ना आप लोग को जीएसओ, ठीक है, चैप्टर 8 में आपका जबरदस्त वाला है, जबरदस्त जीएसओ। द जीएसओ आर बोरोड फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मतलब मोनू से बाय किया ना, मतलब कंपनी का अंदर का आदमी से आप लोग को, जो ऑलरेडी होल्ड करता है, जो ऑलरेडी होल्ड करता है उसी से बोरो करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के पास तो चॉकलेट है ही नहीं ना, बनाने बनाया हुआ है ही नहीं चॉकलेट, शॉर्टेज है चॉकलेट का, ओके। शेयर्स का तो शॉर्टेज है, शेयर्स जितना था पब्लिक को दे दिया, नया शेयर्स तो लाना पड़ेगा ना बोरो करके, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो लोग से क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, ओके। अब एग्जाम्पल लिखेंगे, सपोज आर आई एल कम अप विथ एन पब्लिक इशू, कम अप विथ अ पब्लिक इशू ऑफ 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, लिखिए।
ठीक है, तो इशू साइज कितना हो गया, 1 लाख इंटू 100, 100 लाख हो गया ना टोटल इशू साइज। तो मैक्सिमम जीएसओ कितना अलॉट कर सकते हैं, 1 लाख इंटू 15%, दैट मीन्स 15,000 रुपया। ठीक है, 15,000 शेयर्स, 15,000 शेयर्स। ठीक है, मैक्सिमम जीएसओ अलॉटमेंट टू प्राइस स्टेबलाइजिंग एजेंट, टू प्राइस स्टेबलाइजिंग एजेंट 15,000। ओके, 1 लाख शेयर्स किया, 1 लाख शेयर्स का 15% कितना होगा, 15,000। ओके, ठीक है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम पब्लिक 1 लाख इंटू 100, 100 लाख है ना। पब्लिक से कितना पैसा रिसीव हुआ, 1 लाख इंटू 100। ठीक है, 100 लाख रिसीव हुआ। ओके, ग्रीन शू ऑप्शन में कितना पैसा रिसीव हुआ, 15,000 इंटू 100, दैट मीन्स 15 लाख। कितना हुआ, 15 लाख। ठीक है, इशू साइज कितना है, 1 लाख इंटू 100, 100 लाख। मैक्सिमम जीएसओ को अलॉट कितना कर सकते हैं, 1 लाख का 15%, दैट मीन्स 15,000 शेयर। ओके, अमाउंट रिसीव फ्रॉम पब्लिक कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 100, 100 लाख हो जाएगा। ठीक है, और जीएसओ से कितना मिला, जीएसओ के लिए कितना मिला, 15,000 इंटू 100, 15 लाख रुपया। कितना, 15,000 इंटू 100 कितना हो गया, 15 लाख। और उधर कितना मिला, 100 लाख। ठीक है, ठीक है। 100 लाख किसके पास जाएगा, कंपनी के पास। कंपनी तो उतना ही लेगा ना। आपने बोले थे ना चॉकलेट का पैसा, 15 चॉकलेट का पैसा क्या ले लिया था क्या मैन्युफैक्चर, नहीं ना। मोनू भी ले लिया क्या था, नहीं ना, अलग से रखा गया था सेपरेट, वापस से खरीदने के लिए चॉकलेट। तो वही बोला, 15 लाख जो रिमेनिंग पैसा मिला जीएसओ के लिए, वो कहां रखा जाएगा, ग्रीन शू एस्क्रो अकाउंट में। कहां रखा जाएगा, ग्रीन शू एस्क्रो अकाउंट में। शैल बी केप्ट इन अ ग्रीन शू एस्क्रो अकाउंट। ओके, अब फॉलोइंग सिनेरियो में ऑकर, नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1, वेयर स्टेबलाइजिंग एजेंट बाई बैक ऑल शेयर्स, ऑल जीएसओ शेयर्स। मतलब जितना 15 का 15 चॉकलेट था खरीद लिया। ठीक है, जितना भी शेयर था, डेट मीन्स 15,000 शेयर, कितना, 15,000 शेयर्स। अगर पूरा शेयर खरीद लिया, ठीक है, अगर पूरा शेयर खरीद लिएगा तब क्या होगा, पूरा शेयर खरीद लेगा। ग्रीन शू ऑप्शन में जितना भी शेयर था, ऑल जीएसओ शेयर्स, कितना, 15,000 शेयर्स। अगर पूरा शेयर खरीद लेगा, अगर पूरा शेयर खरीद लोगे बाबू, तब क्या करोगे, पूरा 15 का 15 चॉकलेट हम लोग ने खरीद लिया था, तब क्या करोगे, पूरा का पूरा 15 चॉकलेट हम लोग ने खरीद लिया था, तो क्या करोगे, भैया खरीद लिया था तो दे देंगे ना मोनू को, बोरो की आवाज शेयर दे देंगे। ओके, और जो फंड एलोकेट किया था अलग से ग्रीन शू एस्क्रो अकाउंट से, ग्रीन शू एस्क्रो अकाउंट से अलग से 1,500 रुपया मिला था ना हम लोग को, 1,500 रुपया से ही से तो हम लोग ने खरीदा ना 15 चॉकलेट वापस से 90 रुपीज में। तो वही बोल रहा है, फंड एलोकेटेड इन द जीएसओ एस्क्रो अकाउंट शैल बी एलोकेटेड टू द स्टेबलाइजिंग एजेंट। ठीक है, जीएसओ एस्क्रो अकाउंट में जो जीएसओ एस्क्रो अकाउंट में जो पैसा रखा था वो वापस से स्टेबलाइजिंग एजेंट को मिलेगा और स्टेबलाइजिंग एजेंट शेयर खरीद लेगा। ओके, स्टेबलाइजिंग एजेंट विल ट्राई टू स्टेबलाइज द प्राइस अंटिल इट रीचेज बैक टू 100। 90 रुपया में मिल रहा है ना चॉकलेट, तो अब 90 रुपया में जो आदमी दे रहा है, 90 रुपया में जो आदमी दे रहा है उससे अगर खरीद लेगा तो कोई बायर, कोई और रहेगा ही नहीं ना सेलर, तो वापस से प्राइस 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, स्टेबलाइजिंग एजेंट विल ट्राई टू स्टेबलाइज द प्राइस अंटिल इट रीचेज बैक टू 100। ओके, ही विल ट्राई टू स्टेबलाइज द प्राइस। मार्केट कम था ना, 90 रुपया में चला गया था, अब वापस से 100 रुपीज में लेके आएगा। ठीक है, जब तक 100 नहीं हो जाता खरीदता रहेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना खरीद सकता है वो, 15,000 शेयर। ठीक है, कितना शेयर खरीद सकता है, 15,000 शेयर, उससे ज्यादा नहीं खरीद सकता। ओके, shares so allocated to the stabilizing agent will be kept with a depository अंडर जीएसओ डीमैट अकाउंट। अलग से एक डीमैट अकाउंट खुलेगा जिसको बोलता जाता है जीएसओ डीमैट अकाउंट। क्या बोला जाता है, ग्रीन शू डीमैट अकाउंट, ग्रीन शू ऑप्शन डीमैट अकाउंट। ठीक है, शेयर्स खरीदा ना वापस से शेयर, अब वो शेयर को जो स्टेबलाइजिंग एजेंट खरीद रहा है वो अलग से जीएसओ डीमैट अकाउंट में रखा जाएगा। कहां रखा जाएगा, जीएसओ डीमैट अकाउंट में। कौन रखेगा, डिपॉजिटरी, जो कंपनी का डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल और सीडीएसएल जो भी रहेगा उसको जीएसओ डीमैट अकाउंट में रहेगा। ठीक है,
shares will be returned back to the lenders shares within 2 days of the end of the stabilizing period. मतलब 30 days जब खत्म होगा ना, दैट इज 30 days, जिस दिन स्टेबलाइजिंग पीरियड खत्म होगा, जिस दिन स्टेबलाइजिंग पीरियड खत्म होगा उस दिन क्या होगा, शेयर्स को रिटर्न बैक कर दिया जाएगा, शेयर्स को क्या कर दिया जाएगा, रिटर्न बैक कर दिया जाएगा। ओके, जिस दिन स्टेबलाइजिंग पीरियड खत्म होगा उसके 2 दिन में शेयर्स को रिटर्न बैक कर देगा। मतलब चॉकलेट कब रिटर्न होगा, 30 डे खत्म हुआ उसके 2 दिन में, उसके 2 दिन में 30 डेज खत्म होने से पहले आपको खरीदना है, और 30 डेज जैसे ही खत्म होगा उसके 2 दिन में आपको क्या कर देना है, चॉकलेट वापस कर देना है। तो वही बोल रहा है चॉकलेट, यहाँ पे क्या हो गया, शेयर्स, क्या हो गया, शेयर्स, जो लेंडर ने जितना भी शेयर्स दिया है ना उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, मोनो को रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, वेयर स्टेबलाइजिंग एजेंट, सिचुएशन नंबर 2, वेयर स्टेबलाइजिंग एजेंट इज अनेबल टू बाई एनी शेयर, कुछ भी शेयर नहीं खरीद पाया बाबू, स्टेबलाइजिंग एजेंट एक भी शेयर नहीं खरीद पाया। अगर स्टेबलाइजिंग एजेंट एक भी शेयर नहीं खरीद पाया, कैसा सिनेरियो में हो सकता है, कैसा सिनेरियो में हो सकता है कि भैया पोस्ट लिस्टिंग द शेयर इज अबव द इशू प्राइस, द प्राइस पोस्ट लिस्टिंग द प्राइस इज अबव द इशू प्राइस, पोस्ट लिस्टिंग प्राइस इज अबव द इशू प्राइस, मतलब कि 100 रुपए से नीचे आया ही नहीं तो खरीदेगा कहां से भैया, उसको 15 चॉकलेट खरीद ही नहीं पाएगा ना, वो खरीदेगा ही नहीं कभी भी। ठीक है, पोस्ट लिस्टिंग प्राइस इज अबव द इशू प्राइस, या फिर द स्टेबलाइजिंग एजेंट इज अनेबल टू बाई शेयर्स फ्रॉम द मार्केट, उसको मिल ही नहीं रहा है, शेयर्स मिल ही नहीं रहा है, प्राइस तो कम है लेकिन शेयर नहीं मिल रहा है, 90 रुपया में मार्केट का प्राइस है लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 2 सिनेरियो में शेयर्स नहीं खरीद पाएगा वो, कब, अगर इशू प्राइस, जो आपका इशू प्राइस जो पब्लिक इशू हुआ था 100 रुपया में, मान लो शेयर का चॉकलेट का प्राइस 120 रुपया हो गया, खरीद नहीं पाएगा। या फिर चॉकलेट का प्राइस 90 रुपया है लेकिन मार्केट में कोई है ही नहीं, सेलर ही नहीं है, किसी के पास है ही नहीं चॉकलेट। ठीक है, मार्केट में प्राइस 90 रुपया हो गया लेकिन कोई है ही नहीं, सेलर ही नहीं है। दोनों ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन में क्या होगा, जीएसओ शैल बी अलॉटेड शेयर्स इन द डीमैट अकाउंट बाय द कंपनी, कंपनी अलॉट करेगा ना, कंपनी उसको अलॉट कर देगा भैया। ठीक है, बाय द कंपनी, इसको इशुअर कंपनी बोलते हैं ना, इशुअर कंपनी दे देगा भैया, इशुअर कंपनी दे देगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो वही मैन्युफैक्चर अपना चॉकलेट बना के देगा ना, तो वही बोल रहा है कि जीएसओ शैल बी अलॉटेड द शेयर्स इन द डीमैट अकाउंट बाय द कंपनी, कंपनी इसको अलॉट कर देगा। ठीक है, देन द जीएसओ शैल रिटर्न बैक सच शेयर्स टू द लेंडिंग शेयर होल्डर, क्या लेंडिंग शेयर होल्डर को रिटर्न कर देगा, लेंडिंग शेयर होल्डर को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, मोनू को दे देगा ना वापस से चॉकलेट, तो बोला लेंडिंग शेयर होल्डर को रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, एज ही हैज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द शेयर। देखो वहां पे क्या कर रहा है ना, प्राइस कम ही नहीं हो रहा है ना, प्राइस कम नहीं था, प्राइस ज्यादा था, तो स्टेबलाइजिंग एजेंट का दरकार ही नहीं है। अगर स्टेबलाइजिंग एजेंट का दरकार नहीं है तो भैया 15,000 शेयर जिससे तुमने बोरो किया था उसको तो तुम वापस करोगे ना, तो कंपनी तुमको दे देगा 15,000 शेयर और तुम वापस कर दो, स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, पोजीशन क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए सिचुएशन नंबर 3। सिचुएशन नंबर 3 क्या है, कॉम्बिनेशन है दोनों का, दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, वेयर सम शेयर्स आर बॉट बैक से 10,000, 10,000 शेयर खरीदा, 10,000 शेयर खरीदा, 5,000 शेयर बाकी है खरीदना। ठीक है, 10,000 जो शेयर खरीदा, 10,000 शेयर खरीदा, 5,000 शेयर बाकी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा ना ए और बी का। ठीक है, तो यहां पे लिखिए फॉर फॉर 10,000 शेयर फॉलो सिचुएशन 1 एंड फॉर रिमेनिंग
5000 शेयर फॉलो सिचुएशन 2। ठीक है, तो सिचुएशन 1 में जो लिखा हुआ है सिचुएशन 2 में लिखा हुआ है जो, वही चीज करना पड़ेगा। 10,000 के लिए तो क्योंकि पब्लिक से खरीद लिया, उसके लिए सिचुएशन 1 फॉलो करो, और 5,000 शेयर जो मैन्युफैक्चरर बना के देगा उसके लिए क्या करो, सिचुएशन नंबर 2 फॉलो करो। ठीक है, ओके। अब नोट दे के लिखिए एनी सरप्लस, कोई भी सरप्लस जो आएगा, मैन्युफैक्चर लेगा, मोनू लेगा नहीं ना, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। एनी सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ ग्रीनशू escrow account shall be transferred to investor protection and education fund account, investor protection and education fund account as maintained by SEBI। सर फिर इसको क्या मिलेगा, ग्रीन शू वाले को, उसको क्या इतना मेहनत किया, उसको क्या मिलेगा? भैया उसको पैसा मिलेगा ना, वो एजेंट है ना, उसको पैसा मिलेगा। मैनेजर को खाली सैलरी मिलता है ना, वैसे एजेंट को क्या मिलेगा? सैलरी। ठीक है, क्या मिलेगा? सैलरी। स्टेबिलाइजिंग एजेंट क्या है? स्टेबिलाइजिंग एजेंट। स्टेबिलाइजिंग एजेंट क्या करता है भैया? स्टेबिलाइजिंग एजेंट क्या करता है? स्टेबिलाइजिंग एजेंट will be paid as per the contract with the issuer company। ठीक है, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट विद द इश्यूअर कंपनी उसको मिलेगा भैया, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इश्यूअर कंपनी को उसको वो पैसा मिलेगा। सरप्लस वर्प्लस वो रख नहीं सकता है। 1500 में 1350 में खरीद लिया, 150 रुपया रख लिया, उसका ये ड्यूटी नहीं है। उसका ये ड्यूटी है भैया प्राइस को स्टेबलाइज करना, प्राइस को स्टेबलाइज करना। ठीक है, हिज प्राइमरी ड्यूटी, हिज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू स्टेबलाइज द प्राइस पोस्ट लिस्टिंग। कि प्राइस को क्या करना? ज्यादा घटने नहीं देना, ज्यादा घटने नहीं देना, प्राइस को ज्यादा घटने नहीं देना। ठीक है, प्राइस को ज्यादा घटने नहीं देना, प्राइस को ज्यादा बढ़ने भी नहीं देना। ठीक है, इसका यही ड्यूटी है। पोस्ट स्टेबलाइजिंग एजेंट ये क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 57 ऑफ द आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। ठीक है, ये आपका खत्म हो जाता है ग्रीन शू ऑप्शन। ग्रीन शू ऑप्शन यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, जबरदस्त था ग्रीन शू ऑप्शन, एग्जाम्पल के संग आप लोग को समझाया है, बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और जरूर से यार चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर ऐसा सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है। जरूर, अगर ऐसा कोई टॉपिक मेरे को अच्छा लगता है तो इसीलिए मैं यूट्यूब में डाल देता हूँ, जबरदस्त वाला, बहुत मजा आता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।